अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ दो हेल्दी ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ लेके आई हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा आपको पसंद आने वाली हैं और आलमोस्ट सबकी ही फेवरेट होती हैं। हेल्दी चीज़ें किसको पसंद नहीं होती हैं। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। एक तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी सैंडविच, एग सैंडविच, और दूसरा इसमें जाएगा रेड बीन सैलड। तो यहाँ पे सुरख लोबिया की जो हम सलाद है वो बना रहे हैं। यहाँ पे 1 चम्मच मैंने ऑयल लिया, 2 लहसुन के जवे लिए हैं और अब इसको कुक करते हैं जब तक इसका कलर हल्का सा चेंज हो, यानी कि हमारा लहसुन का जो है वो कच्चापन ख़त्म हो जाए, इतना हम इसको कुक करेंगे। तो इस तरह जब ये कुक होना स्टार्ट होगा, आंच आपने जो है वो स्लो रखनी है इस पॉइंट पे ताकि लहसुन अच्छे से कुक हो जाए। लोबिये को मैंने जो है वो अच्छा सा गला लिया नमक डाल के, तो मैंने उसको अच्छा सा गला लिया था। अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। जैसे ही लहसुन जो है वो कुक हो जाए इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी ताकि जो हम स्पाइसेस डालें वो जले नहीं। इसमें जाएगा नमक, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल कीजिएगा। साथ ही इसमें रेड चिल्ली जो होती है फ्लेक्स वो हम शामिल करेंगे, यानी कि कुटी हुई मिर्च 1 टीस्पून शामिल करने के बाद अब इसको अच्छे से मिक्स करते हैं, थोड़ा सा इसको कुक कर लेते हैं। जैसे ही ये कुक हो जाए तो फिर हम इसमें लोबिया शामिल करेंगे। ये देख सकते हैं ये कितना गला हुआ है, हाथ की मदद से आप उसको हल्का सा मसलें तो वो ज़बरदस्त सा जो है वो सॉफ्ट हो गया हुआ है। अब हम इसको इतना पकाते हैं कि इसमें से जितना भी मॉइस्चराइज़र है ना, मतलब कि जितना भी पानी है वो सारा फुली ड्राई हो जाए। जो हमने थोड़ा सा मसाले में ऐड किया था और थोड़ा सा लोबिया के अंदर भी होगा, तो वो सारा जो है वो फुली ड्राई हो जाए। जब अच्छे से ड्राई हो जाएगा तो समझें कि आपका ये वाला स्टेप जो है वो है क्लियर। तो ये कोल्ड सैलड होगा, ये नहीं कि ये मैं हार्ड या गर्मा गर्म नहीं इसको शेयर, ये देख सकते हैं आप इसमें अब एक ड्रॉप भी पानी का जो है वो नहीं है। तो फुली ड्राई हो गया। अब हम इसको ठंडा होने का वेट करेंगे। जब ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा तो फिर हम इसमें डालेंगे टमाटर, साथ ही इसमें जाएगी शिमला मिर्च, थोड़ी सी खीरा, और इसमें जाएगा प्याज। आपने सबकी जो कटिंग है ना वो आपने अपने जैसे आपको अच्छी लगती है ना आप वैसे इसकी कटिंग कर ले, लेकिन मुझे जो है मैंने सोचा कि कम से कम ये लोबिये के साइज़ की तो होनी चाहिए, क्योंकि हम जो भी कटिंग करें, हम जो चीज़ बना रहे होते हैं ना उनकी साइज़ जब इक्वल हो ना तो वो बड़ा ज़बरदस्त सा दिखने में भी लगता है और खाने में तो वैसे ही बहुत मज़ा आता है। फिर हर चीज़ आपकी एक ही स्पून में मिक्स होके आ जाती है। इसमें जाएंगे ब्लैक ऑलिव जो 1 चम्मच मैंने शामिल कर दिए हैं, साथ ही इसमें ग्रीन ऑलिव शामिल करूँगी। ये आपकी मर्ज़ी है, ये आपकी चॉइस है कि आप इसको शामिल करना चाहते हैं या नहीं। लेकिन अगर आप इसको शामिल करेंगे ना तो आप यकीन माने कि इतना ज़बरदस्त फ्लेवरफुल जो सैलड बनता है ना वो तैयार होगा। आजकल तो ये बाज़ार में मार्ट्स वगैरह में ये बड़ा ज़्यादा जो है वो मिल जाता है। तो आप ये जब यही रेसिपी ट्राई करके घर में बनाएंगे और आप बाज़ार का भी लेके और इसको भी दोनों को चेक करें तो आपको घर वाला ज़्यादा अच्छा लगेगा। एक तो साफ़ सुथरा अच्छे तरीके से बना हुआ होगा। साथ ही इसमें मैंने 2 लीमू का रस शामिल कर दिया। अगर आपके पास लीमू का रस निकला हुआ पड़ा है, आजकल रमज़ान है तो हमने ईज़ी जो है वो चीज़ें बनाई होती हैं, यानी कि रस वगैरह निकाल के रखा होता है। अगर आपके पास रस निकला पड़ा है तो आप ऐसा करें कि 2 चम्मच भर के जो है वो लीमू के रस के शामिल कर दें। साथ ही इसमें आपने इमली की चटनी जो आप नॉर्मली घर में बना के यूज़ करते हैं वो इसमें थिक सी जो है वो इमली की चटनी है, 1 से 1.5 चम्मच भर के वो आप शामिल कर दें। और साथ ही अब इसमें जाएगी चिल्ली सास, हॉट सॉस जिसको कहते हैं, चिली सॉस 1 चम्मच इसमें जाएगी। साथ इसमें 1 टीस्पून जो है वो हम सोया सॉस का शामिल करेंगे। और फिर चिली गार्लिक सॉस जो होती है ना, केचप के तौर पे हम खाते हैं, वो हम इसमें शामिल करेंगे। तकरीबन 3 से 4 चम्मच जो है वो हम इसमें शामिल कर देंगे। और इसके साथ ही पेरी पेरी सॉस जो है वो शामिल कर लेंगे। पेरी पेरी सॉस जो है वो 1 टीस्पून काफ़ी है। इसके साथ ही हम शामिल करेंगे केचप, जो रेगुलर केचप होता है ना वो हम इसमें शामिल करेंगे 3 से 4 चम्मच। वो शामिल करने के बाद अब इस अच्छे से इसको हम मिक्स कर लेंगे। ये ज़बरदस्त सी जूसी जो है ना वो हमारी सलाद बन के तैयार हो जाएगी। अच्छे से आपने इसको मिक्स कर लेना और फिर एक बाउल में डाल के फ्रिज में छोड़ देना है ताकि ये अफ्तार तक जो है ना वो अच्छे से ठंडा हो जाए। तो बस इसमें थोड़े से मैंने ओरिगेनो इसमें शामिल कर दिया, वो आपकी मर्ज़ी, अगर आप शामिल करना चाहें तो कर लें, अगर स्किप भी कर दें तो कोई इशू नहीं है। तो अब इसके मैंने ऊपर थोड़ा सा मैंने धनिया डाल दिया गार्निश के लिए। धनिया डालने के बाद दोबारा से इसको मिक्स करते हैं और इसको एक बाउल में डाल के फ्रिज में छोड़ देंगे। और ये इतनी ज़बरदस्त और इतनी मज़े की बनती है, ये जितनी ज़्यादा देर पड़ी रहती है ना उसका टेस्ट उतना ही ज़बरदस्त हो जाता है। लेकिन उसकी शर्त यह है कि फ्रिज में पड़ी रही, अगर बाहर पड़ी रहेगी तो ख़राब हो जाएगी। तो ये ज़बरदस्त सी हमारी कोल्ड सलाद जो है ना, हेल्दी कोल्ड सलाद, वो ज़बरदस्त सी बन के तैयार होगी। आप देख सकते हैं वो कितनी जूसी, कितनी सॉसी सी है।
तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये आपको बहुत पसंद आएगी। ये आप रमज़ान में तो बना ही सकते हैं, लेकिन आप ये ईद पे बनाएं, मतलब ईद में स्टार्टर के तौर पर जब हम ये बनाएंगे ना, इतना सारा पूरा रमज़ान हमने इतनी ऑयली फ्राई चीज़ें खाई हैं, तो हेल्दी फिर खानी चाहिए। तो हेल्दी चीज़ें जो है वो मैंने सोचा अब आपके साथ शेयर करूँगी। ऊपर मैंने थोड़ा सा बॉयल किया हुआ चिकन जो है वो शामिल कर दिया है गार्निश के लिए। अगर आप इसके अंदर भी डालना चाहें तो आप इसके साथ भी ज़्यादा चिकन जो है वो क्वांटिटी में डाल सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ इसके ऊपर गार्निश के लिए थोड़ा सा डाला है, क्योंकि मैं सैंडविच बना रही थी, उसमें चिकन यूज़ हो रहा था, तो मैंने सोचा उसके साथ ही गार्निश कर लेती हूँ। अब बारी आ जाती है ब्रेड की, सैंडविचेस की। तो यहाँ पे मैंने चिकन को बॉयल कर लिया था। 1 कप मेरे पास चिकन थी, जिसको मैंने नमक थोड़ी सी हल्दी डाल के मैंने इसको कर लिया बॉयल। जब अच्छे से बॉयल हो जाएगा तो फिर मैंने इसको छोटे छोटे स्लाइसिस में कट कर लिया। साथ ही इसमें जाएगी मेयोनीज़ मैं इसमें 2 किस्म की शामिल कर रही हूँ। जो सिंपल ब्लू वाली जो होती है ना, पैकेट वाली क्लासिक आई थिंक, वो शामिल किया मैंने इसमें, और तकरीबन 3 से 4 चम्मच। और फिर साथ ही मैंने इसमें चिकन स्प्रेड जो मेयोनीज़ होती है वो इसमें मैंने शामिल किया 2 चम्मच। ये आप स्किप कर दें, अगर आपके पास नहीं है ना, आप नॉर्मली रेगुलर जो मेयोनीज़ यूज़ करते हैं आप वही यूज़ कर लें, ठीक है। ये मेरे पास पड़ी थी, इसमें बिल्कुल थोड़ी सी मिकदार थी, मैंने सोचा ये भी शामिल कर देती हूँ। साथ ही इसमें मैंने थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर शामिल किया है। अब इसमें जाएगा मस्टर्ड पेस्ट आपने 1 चम्मच शामिल करना है, और ये ज़रूर शामिल करना है, मतलब कि इससे टेस्ट ज़बरदस्त हो जाएगा। ये बहुत कम लोग हैं जो कहते हैं कि भाई हम मस्टर्ड पेस्ट है नहीं है, आप ले आइए। आप थोड़ा सा भी, एक चुटकी के बराबर भी जब आप डाल लेते हैं ना, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त इसका जो है वो टेस्ट बन जाता है। थोड़ा सा ऑरिगेनो डाला मैंने इसमें। अब इसमें जाएगी चिली गार्लिक सॉस, वो आप डाल लें, तकरीबन 1 से 2 चम्मच काफ़ी है। वो भी सिर्फ इसलिए कि इसमें थोड़ा सा वो कहते हैं ना कि फ्लेवर आ जाए, क्योंकि हमने इसमें कोई मिर्ची वगैरह ऐड नहीं किया एक्स्ट्रा। तो बस अच्छे से अब इसको मिक्स कर लेते हैं। साथ ही मैंने अंडू को बॉईल कर लिया था, और उनको मैंने ठंडा कर लिया था। हार्ड बॉईल करेंगे उनको, और अच्छे से उनको ठंडा कर लेंगे। जब वो ठंडे हो जाएं तो उसके बाद हम फिर वो इस पॉइंट में इसमें शामिल करेंगे। अब अच्छे से इसको पहले मिक्स करते हैं, उसके बाद हम अंडे जो बॉईल किए हुए हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ कि आपने किस तरह वो हार्ड से बॉईल करने हैं। 6 अंडे मैंने ले लिए थे। एक छोटी जो ब्रेड का पैकेट होता है वो मैंने सारा बनाया था सैंडविचेस का। अब इसमें से 6 अंडों में से सिर्फ मैंने 2 की जर्दी जो है वो रहने दी है, बाकी मैंने 4 अंडों की जर्दी जो है वो रिमूव कर दी है, वो आपने निकाल देनी है। आप बच्चों को दे दे, बच्चों के लिए हेल्दी होती है। बड़े तो आजकल मतलब कि ये चीज़ें जो है वो उससे परहेज़ ही करते हैं, तो अच्छी बात है, ये करना भी चाहिए हम लोगों को। तो बस यहाँ पे मैंने 4 अंडों की जर्दी जो है वो मैंने निकाल दी, 2 अंडों की जर्दी मैंने रहने दी है। अब जितने भी अंडे हमारे पास पड़े हैं, नाइफ़ की मदद से हम इसको बारीक बारीक सा चॉप कर लेते हैं। इतना बारीक बारीक सा कि वो बस हमारे मुंह में हल्का सा, जैसे हमारी चिकन के पीसीस से ना, वैसे हम इसको जो है वो बारीक बारीक सा इसको काट लेते हैं, और अच्छे से हमारी जो है ज़बरदस्त से सैंडविचेस इससे तैयार हो जाएंगे हेल्दी से। तो ये इतने ज़बरदस्त लगते हैं। ये आप सुबह नाश्ते में भी ले सकते हैं, बच्चों को लंच में दे सकते हैं, और उसके साथ साथ आप कोई भी पार्टी या कोई दावत वगैरह रखें तो आप उसमें भी ये यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें इस तरह की होती हैं कि जो हम रेगुलर भी यूज़ करते हैं, और ये बड़ी अच्छी लगती हैं। हेल्दी चीज़ें हैं, तो हेल्दी चीज़ें हम लोगों को खानी चाहिए। तो मैं तो आजकल लास्ट पे जो अफ्तार पार्टीज़ चल रही हैं, या अफ्तारी हमारी जो चल रही है ना, मैं उनमें यही चीज़ें जो है वो ज़्यादा उन पे ही फोकस कर रही हूँ। वो फ्राई वाली चीज़ें जो है ना, उन पर थोड़ा कम ध्यान चला गया अब। तो यहाँ पे फिर मैंने सारा जो मिक्सचर अंडे का था, जिनको मैंने बारीक बारीक काट लिया था, वो मैंने सारा जो हमारा चिकन का मिक्सचर और मेयोनीज़ का था उसमें शामिल कर दिया। अब अच्छे से इसको हम मिक्स कर लेंगे, ताकि जितनी भी हमने वो जो सॉस बनाई है चिकन सॉस सी, वो सारी अच्छे से अंडे भी उसमें मिक्सअप हो जाएं, और अच्छे से वो सारी चीज़ें आपस में मिक्स होके कोट हो जाएं एक दूसरे के ऊपर। तो ये सारी चीज़ें डालने के बाद, मिक्स होने के बाद, हमने ब्रेड लेनी है। ब्रेड जो है उसके आपने किनारे रिमूव करना चाहें तो कर लें, अगर नहीं भी करें तो कोई इशू नहीं होता। मतलब कुछ लोग कहते हैं कि किनारे रिमूव, वो सिर्फ हम उसकी खूबसूरती के लिए करते हैं। वैसे अगर हम ना भी निकालें तो कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। अगर आप उसके ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं तो फिर आप निकाल दें, ठीक है। यहाँ पे मैंने फिर हल्के हल्के से इसके जो है वो किनारे रिमूव किए थे। मतलब ये कह लें कि जो वो इसकी ना शेप इक्वल नहीं थी, तो वो मैंने इसकी बराबर की है, बस मैंने सही से वो इसके किनारे जो है वो नहीं निकाले। मतलब ये नहीं कि मैंने आधी आधी ब्रेड ही उसकी काट दिया, इस तरह मैंने बिल्कुल भी नहीं किया। तो बस इसकी कटिंग करने के बाद साथ मैंने एक मतलब सलाद का पत्ता अगर आपके पास है तो वो यूज़ कर लें। सलाद पत्ता और खीरा लिया, उसको मैंने इसके साथ सैंडविच में यूज़ कर लिया, क्योंकि वेजिटेबल वैसे तो खानी हमें मुसीबत लगती है, तो चलें इस तरह सलाद पत्ता जो है वो इजीली खाया जा सकता है। बर्गर में रख लें, शवारमे में रख लें, सैंडविचेज़ में रख लें, तो वो खा लेते हैं। अगर सलाद वगैरह में सलाद का पत्ता पड़ा हो तो वो कोई भी खाने की ज़हमत नहीं करता। तो बस यहाँ पर मैंने अच्छे से अब
ब्रेड के स्लाइसिस के ऊपर अच्छे से भर के मैंने ये मिक्सचर लगाया अंडे और चिकन का। और दूसरी जो इसके ऊपर मैंने दूसरी ब्रेड रखनी थी ना, उसके ऊपर मैंने हल्का सा लगाया। अब इसके ऊपर एक सलाद का पत्ता रखूँगी, 3 से 4 जो इसके स्लाइस होंगे ना खीरे के, वो रख लूँगी। और फिर मैं इसको दूसरी ब्रेड के साथ इसके साथ कवर कर लूँगी और इसकी कटिंग कर लूँगी, तो हमारे ज़बरदस्त से सैंडविचेस जो है वो तैयार हो जाएंगे। अगर आपको दोनों रेसिपीज़ अच्छी लगी हैं, पसंद आई हैं, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक ही पहुँचे। दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे बना रही हूँ ना, इनको मैंने तवे पे बिल्कुल भी गर्म नहीं करना, ये कोल्ड सैंडविचेस में आते हैं, ठीक है ना। आप जाते हैं बाज़ार से भी लेते होंगे, देखते हैं कि उन्होंने कब से बना के रखे होते हैं और वो कोल्ड होते हैं। ये अगर आप इसको गर्म करेंगे ना, तो इसका ये मज़ा बिल्कुल भी नहीं आएगा। ये जो अंदर हमने मेयोनीज़ और ये सॉस वगैरह डाली है ना, वो लिक्विडी सी पानी सी बन जाएगी। तो आपने इसको गर्म नहीं करना, बल्कि इसको बना के रैप करके अच्छे से प्लास्टिक के साथ, तो आपने इसको फ्रिज में छोड़ देना है। जब आपका दिल चाहे आप इसको निकालें और इंजॉय कर लें। आजकल तो वैसे भी गर्मियाँ आ गई हैं, तो दिल करता है कि ठंडी ठंडी चीज़ें जो है हमारे खानों में शामिल हों। तो बस इसी तरह से हमारे सारे सैंडविचेस तैयार हो गए थे। मैंने इसको एक प्लेट में लगाया, इसके ऊपर मैंने प्लास्टिक के साथ इसको रैप किया और फ्रिज में छोड़ दिया। तो फटाफट से झटपट से तैयार होने वाली रेसिपीज़ जो हैं वो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। यकीनन आपको पसंद आई होंगी। आपने मुझे कमेंट में बताना है कि किस किस को सैंडविच की रेसिपी पसंद आई है और किस किस को रेड बीन सैलेड की रेसिपी पसंद आई है। जो रेसिपी आपको पसंद आई है उसका साथ आप कमेंट करके तो मुझे बताइएगा, और ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत पसंद आने वाली है आपको, ठीक है ना, आपके घर वालों को भी और आपको भी। इंशाल्लाह ये रेसिपीज़ बहुत अच्छी लगेंगी। तो बस यहाँ पे हमारे सैंडविचेस भी तैयार हैं, और आज की हमारी इफ्तार की 2 डिशेज़ मैंने आपको बता दी हैं, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू।